नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। और इंडिया डेली लाइव के महासंग्राम शो में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं खड़ा हूं लखनऊ में हजरतगंज जीपीओ पर। जी हां, मैं जीपीओ पर इसलिए खड़ा हूं कि आज लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन तीसरी बार कर दिया है। सुबह 10:30 बजे राजनाथ सिंह बीजेपी दफ्तर आए और उनके साथ वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके अलावा तमाम नेता मंत्री सारे लोग मौजूद थे। और बड़े ही धूमधाम से तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है, पौने 11 के आसपास राजनाथ सिंह का नामांकन जुलूस, रथ पे सवार हुए राजनाथ सिंह और उनका नामांकन जुलूस निकला। और लोग स्वागत करने के लिए अपने सांसद का बेकरार दिखाई दे रहे थे, बेताब दिखाई दे रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना ये सारा माहौल जो है आप देखे हैं और उसके बाद लोगों से ज़रा बात की जाए। खासकर बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर आए थे राजनाथ सिंह के नामांकन में, गाजियाबाद से, दिल्ली से, बनारस से, उनके होम डिस्ट्रिक्ट चंदौली से, ये लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक मौजूद हैं नामांकन होने के बाद भी। तो आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन यादव है। कहाँ से आए हैं? मैं बक्सरवाला विधानसभा से आया हूँ, वहाँ से मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। अच्छा। मैं माननीय रक्षा कौन जिला? जिला लखनऊ। अच्छा। और बाकी सब जितने लोग खड़े हुए हैं सब माननीय रक्षा मंत्री जी के वोटर हैं और हम सभी लोग माननीय रक्षा मंत्री जी के नामांकन में आए थे। और इस बार यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक नारा दिया है माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, 5 लाख पार। हम लोग 5 लाख पार का नारा दिया है इस बार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और राजनाथ सिंह की जीत के लिए। तो 5 लाख कैसे होगा? पिछली बार तो 3 लाख से ऊपर ही कुछ था। पिछली बार हम लोग 3,47,200 कुछ वोटों से जीते थे। इस बार हम लोग बूथ पे जाके जो पन्ना प्रमुख बने हैं, उनके पन्ना प्रमुख की जो सदस्य जो टीम बनी हुई है, उन टीम तक जाकर के एक एक बूथ पे जाकर के एक एक कार्यकर्ता और बहुत से जो सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक, हर एक छोटा कार्यकर्ता लगा हुआ, बड़ा कार्यकर्ता लगा हुआ, जिले के महानगर के पदाधिकारी लगे हुए हैं। माननीय आप लोग इतना लगे हुए हैं, बावजूद उसके जो है 2 चरण का मतदान हो गया और पब्लिक निकल नहीं रही है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आपके बूथ के जो वर्कर हैं, पन्ना प्रमुख क्या कर रहे हैं? जो मतदान हुआ है वो मैक्सिमम हमारे पक्ष में हुआ है। अच्छा। जो विपक्ष है उसका मतदान नहीं हुआ है। अच्छा। आपको ये कैसे मालूम है जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ वो हमारा कम हुआ या उनका कम हुआ? जो भी मतदान हुआ वो हमारा पक्ष में ज़्यादा हुआ। नहीं, आप कह रहे हैं आप मेहनत कर रहे हैं, आप जो है जगह जगह जा रहे हैं, पब्लिक के पास जा रहे हैं, वोटर के पास जा रहे हैं, वोटर के घर जा रहे हैं, पर्ची पहुंचा रहे हैं, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके मतदान कम क्यों हो रहा है? अब देखिए, विपक्ष निष्क्रिय है तो उसके लिए क्या किया जाए? ओके, विपक्ष निष्क्रिय है। हमारा 42-43% वोट है, जो हमारा 42-43% वोट मिलता है हमेशा। ठीक है, आप देखिएगा जब मतदान होने के बाद, अब तो हो गया है, जब मतगणना होगी, जब रिजल्ट आएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा हमारा 40-42% से कम नहीं होगा। अब विपक्ष निष्क्रिय है, विपक्ष अपने वोटर को नहीं ला पा रहा बूथ तक, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इनका कहना है नेताजी का कि देखिए हमारा वोटर जो है वो निकल रहा है और लखनऊ में भी निकलेगा, वोट पड़ेगा। हमारा जो परसेंटेज है वोट का 42%, 45% जो भी है वो सब बाहर निकल रहा है, वोट दे रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो वोट नहीं दे रहा है। बहरहाल बात करते हैं राजनाथ सिंह की और उनके सपोर्टर्स की। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश कुमार सिंह, ब्रजेश जी कहाँ से आए हैं? लखनऊ से, बीकेटी विधानसभा से। बीकेटी से आए हैं। तो राजनाथ सिंह ने आज नामांकन कर दिया, क्या कहना है आपका? हम लोग 5 लाख पार कराएंगे मानी जी को। 5 लाख पार कराने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाए, कुछ कुछ प्लानिंग है? घर घर जाके हम लोग वोट मांगते हैं, वोट अपने वोटर बाहर निकालते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। डोर टू डोर कन्वेंसिंग हो रही है। अच्छा, एक बात और बताइए, और कौन बोलना चाहेगा? आप बोलेंगे? आप बताइए कि राजनाथ सिंह जी जो हमारे सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, कुछ मतलब ऐसी कुछ खास बात उनके बारे में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं या लोगों को क्या उनका अच्छा लगता है? माननीय रक्षा मंत्री जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और जो शालीनता माननीय रक्षा मंत्री जी के, माननीय राजनाथ सिंह के अंदर है, कोई भी व्यक्ति लखनऊ का पहुंच जाए, दिल्ली बहुत ही विनम्र भाव से मिलते हैं, किसी के लिए कोई रोक नहीं। यही बहुत बड़ी बात है कि देश का रक्षा मंत्री अगर इतनी शालीनता से, इतनी सभ्यता से, और कोई बता देता है कि मैं लखनऊ से आया हूँ, उससे मिलता है, कितनी भी इमरजेंसी में जा रहे हो माननीय रक्षा मंत्री जी मिलते हैं। और रही बात 5 लाख, दिल्ली में भी मिलते हैं? दिल्ली में भी बहुत आसानी से मिलते हैं। 5 लाख पार की जो बात है उस पर हम लोगों ने एक तैयार किया है कि हम लोग जो पन्ना प्रमुख हैं उनके साथ बैठ कर के बात हो रही है और हर घर से अधिकतम वोट
हमारा है उसको निकाल करके हम लोग डलवाने का काम करेंगे 20 मई को, और 5 लाख से पार इस बार जाना ही है माननीय जी को। आपको लगता है कि आप लोगों की मेहनत सफल होगी, इस बार आप लोग वोटरों को निकाल पाएंगे और राजनाथ सिंह की जो जीत है लखनऊ से वो 5 लाख से ऊपर होगी? 5 लाख प्लस से उनकी जीत होगी। बाकी माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ में इतना विकास कार्य करवाया है। अपने लखनऊ में 104 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड बनवा दी, जो आज नहीं आने वाले समय में इंडस्ट्रियल हब बनेगी। लखनऊ शहर के अंदर यहाँ जाम में 2-2, 3-3 घंटे लोग परेशान रहते थे। हमको लगता है 20-22 फ्लाईओवर निर्माण हो चुके हैं, कुछ निर्माण होने वाले हैं। अब इससे ज़्यादा जो लखनऊ ने अपेक्षा की थी उससे कई गुना ज़्यादा माननीय रक्षा मंत्री जी ने काम करवाया। जैसा कि अभी रुद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के आवास पे लखनऊ क्या कि पूरे देश का कोई भी व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो माननीय जी चाहे जितनी इमरजेंसी में हो वो रुक के 2 मिनट खड़े होकर उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, जो भी समस्या होती है उसे निदान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है राजनाथ सिंह की लोकप्रियता की, और जिसकी वजह से इस बार उनके समर्थक और कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि राजनाथ की जीत जो इस बार होगी वो 5 लाख वोटों से पार की होगी। तो ये एक मैंने आपको दिखाया कि जो कार्यकर्ता हैं वो क्या सोचते हैं राजनाथ सिंह के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहते हैं। आइए हम जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या जो एनडीए की सरकार है या राजनाथ सिंह है या पीएम मोदी हैं, आप किसको जिताना चाह रही हैं? सर राजनाथ जी जीतेंगे और योगी जी मोदी जी जीतेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये अगले जी के राज में सर लड़कियों के साथ छेड़खानी, औरतों के साथ छेड़खानी होती थी सर, वो नहीं है सर। गुंडागर्दी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हीं की मोदी जी की योगी जी की सरकार बनेगी और राजनाथ जी जीतेंगे सर। मेरा ये वादा है सर। मैं इटावा से हूँ सर। अच्छा जी सर। तो आप इटावा से हैं तो मुलायम सिंह अखिलेश सिंह को नहीं सर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे सर, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो मेरे इलाके की हैं सर, मैं बिल्कुल उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे सर। क्योंकि 1 साल होगी मैं योगी जी से मिले सर, और उनके जब कार्यालय में गए तो उनके गार्ड मुझे मिलने नहीं देते सर। तो योगी जी से एक बार में मिले सर, उन्होंने मेरी सुनी, कार्रवाई करी योगी जी ने। योगी जी ने मेरा एप्लीकेशन पढ़ा, योगी जी ने तुरंत कार्रवाई करी। उन्हीं की सरकार होना चाहिए सर, मेरा वादा है, ये वही जीतेंगे सर। लोग योगी जी को गालियाँ देते हैं, मोदी जी को गालियाँ देते गंदी गंदी, वो अनाज दे रहे, गरीबों को खिला रहे हैं। योगी जी का मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी। क्या नाम है भैया आपका? अनुज सिन्हा, अनुज जी कहाँ रहते हैं? इंदिरा नगर के निवासी। इंदिरा नगर के निवासी है। राजनाथ जी ने अपना पर्चा आज दाखिल कर दिया है, तो क्या रिएक्शन है? फर्स्ट रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो राजनाथ सिंह जी का जितना अच्छा जनाधार रहा उतना रविदास मल्होत्रा जी का नहीं है। पहली चीज, रविदास भी तो भाई बहुत लड़ाई लड़ता है जमीन के, वो जमीनी नेता है वो। लेकिन उस तरीके से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रविदास मल्होत्रा जी के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, इतने मुकदमे दर्ज हैं कि मुझे लगता है कि एशिया के सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज करने वाले नेता वही हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह जी साहब पे आप कभी भी कोई भी ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे उनका पर्सनल कोई भी मामला हो, वो इस तरीके के छवि के है ही नहीं। उनकी छवि एक निष्पक्ष छवि है ना। वो कभी जितना उन्होंने सांसदीय क्षेत्र में लखनऊ में वर्क किया है उतना शायद मुझे नहीं लगता कि रविदास मल्होत्रा साहब ने किया है या कर पाएंगे, या नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि नहीं कर पाएंगे जितना राजनाथ साहब कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि राजनाथ साहब ही जीते, और मेरा पूरा समर्थन तो उन्हीं की तरफ से है। आपका समर्थन पूरा राजनाथ सिंह को है। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा, ये मजबूरन कहना पड़ रहा है कि मैंने बहुत लोगों से बात की, करीब 50-60 लोगों से मैंने बात की। मुझे उसमें से शायद ही कोई एक ऐसा बंदा मिला हो जिसने राजनाथ के न जीतने की बात कही हो। यहाँ तक कि जो रिलक्टेंट लोग हैं, जो किसी भी पार्टी या किसी भी उसके समर्थन में नहीं है, उन लोगों ने भी ये कहा कि राजनाथ सिंह का जो कद है वो बहुत बड़ा है और राजनाथ सिंह जो है वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। फिर भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र वाजपेयी। कहाँ रहते हैं सर? मैं राजाजीपुरम में रहता हूँ। स्वतंत्र जी, क्या वजह है कि सब लोग राजनाथ का नाम ले रहे हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जी के एक बड़े नेता हैं यहाँ कर, और प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी बात यह है कि राजनाथ सिंह की हार और जीत की तो कोई बात ही नहीं है, जीतना तो है ही है उनको। अब ये देखना है कि कितने अधिक से अधिक मतों से जीतते हैं। पिछली बार जितने मतों से जीते थे, अब की ये कयास लगाया जा रहा है कि वो 10 लाख से अधिक मतों से वो जीतेंगे। ओके जी, तो 10 लाख के से अधिक मतों से जीतेंगे कैसे? उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो जनता है, हम लोग तो वोट देंगे
और मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना काम किया है, योगी सरकार ने इतना काम किया है, जन जन तक जो है अनाज पहुंचाया है, कोरोना में लोगों को वैक्सीन लगवाई है और भी सारी सुविधाएं, लोन की सुविधाएं, पता नहीं कितनी योजनाएं, 300 से 500 के आसपास योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच रही हैं डायरेक्ट। हाँ, तो इस नाते तो जनता आंख बंद करके भाजपा को वोट दे रही है। जनता आंख बंद करके भाजपा को वोट देगी। हमारे साथ एक और सज्जन है, बैग वैग लिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, आशुतोष पांडे नाम है। कहाँ रहते हैं आशुतोष जी? जी हम महाराजगंज रहते हैं। महाराजगंज रहते हैं, यहाँ लखनऊ आए हुए हैं शर्मा की चाय पीने। जी जी, शर्मा जी तो चाय। आज तो लखनऊ आप ऐसे दिन आए हैं जिस दिन राजनाथ सिंह ने नामांकन किया है, जी, तो क्या कहना है आपका राजनाथ सिंह के नामांकन को लेकर? राजनाथ सिंह तो भारी मतों से जीतेंगे। हाँ, यहाँ तो बड़े नेता हैं। हमारे यहाँ पंकज चौधरी जी जीत रहे हैं अच्छा, बीजेपी से। मतलब आप बीजेपी के फेवर वाले हो? बीजेपी के फेवर वाले हम हैं। तो सपा के पक्ष में भी कुछ बोल दो ना। सपा के पक्ष में क्या बोले। हाँ, मतलब आप पक्के हो कि राजनाथ सिंह जीत रहे हैं। चलिए, कुछ यूथ हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये किसी पार्टी के नहीं है, यहाँ पर चाय पीने आए हैं, शर्मा जी की चाय पी रहे हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? अमान। अमान। अमान भाई कहाँ रहते हो? हम अकबरी गेट पे रहते हैं। अकबरी गेट पे रहते हो। यार बिरयानी बहुत अच्छी है वहाँ की, है? हाँ? एक मिनट। तो अमान भाई ये बताइए कि राजनाथ सिंह ने नामांकन किया है, तो क्या आपका कहना है उनके जीत और हार के बारे में? मेरा तो कुछ कहना नहीं है, मतलब यहाँ की जो पब्लिक कह रही है तो उन्हीं के पक्ष में सब कह रही है। सब उन्हीं के पक्ष में करिए। यहाँ की पब्लिक तो कह ही रही है। और बाकी कुछ हेटर्स भी हैं, जैसे कि और वो अपना अपना सब कह रहे हैं जिसको कहना है। वो तो वक्त बताए कौन जीतेगा। अच्छा, अब छोड़ो पब्लिक क्या कह रही है वो हम। आप बताओ कि आपका सांसद हैं, 2 साल से, 2014 से सांसद हैं राजनाथ सिंह जी। आप उनके बारे में जान रहे होगे, सुन रहे होगे, पढ़ रहे होगे। हाँ, तो क्या क्या अच्छा लगता है आपको राजनाथ सिंह के बारे में? ये तो अभी हम बता नहीं सकते। कुछ काम वाम किए हैं? काम तो किए हाँ? किए काम। काम नहीं किए हैं? कुछ नहीं काम किए हैं। क्या काम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय वर्मा है। कहाँ रहते हैं विजय जी? लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में रहते हैं। भैया मैंने 10 लोगों से बात की, सब कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया, फ्लाईओवर बना दिया। बहुत ऐसा क्या, मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत काम किया है। ठीक है, लेकिन बताओ ना क्या काम किए हैं। पूछिए भैया सबसे क्या काम किए हैं। 5 काम कोई गिनाए राजनाथ सिंह के जो लखनऊ में किया हो। रिंग रोड है आपके, तमाम फ्लाईओवर। रोड राजनाथ सिंह की योजना नहीं है, वो सेंट्रल की योजना है। राजनाथ सिंह ने सांसदीय निधि से लखनऊ अंदर क्या काम किया, ये मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा है। लखनऊ में इस बार ये मुद्दा उठ रहा है। बिल्कुल मुद्दा उठेगा भैया। जब आप काम पे बात करोगे तो राजनाथ सिंह का कामों को गिनाओ ना। कितने यहाँ पे स्कूल खुलवाए, कितने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलवाए, कितनी आपने रोडें खुलवाई, आप बताइए ना। 10 साल से कंटिन्यू सांसद हैं। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आपने बड़ी बात कही कि 10 साल से राजनाथ सिंह सांसद हैं, और राजनाथ सिंह ने अपनी सांसद निधि से क्या करवाया या व्यक्तिगत एफर्ट करके क्या बनवाया। मेरे कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब शायद यही है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं सांसद निधि। राजनाथ सिंह ही नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो प्रेजेंट टाइम में राजनाथ सिंह, मैं ये नहीं कहूँगा राजनाथ सिंह हार जाएंगे या जीत जाएंगे, उस पर अभी बताया नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार नहीं बनेगी, ये पंका है। सरकार नहीं बनेगी? सरकार नहीं मतलब राजनाथ सिंह जीतेंगे भी नहीं कि हारेंगे कि नहीं, ये भी नहीं तय है, लेकिन सरकार नहीं बनेगी ये तय है। ये तय है। देखिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं विजय वर्मा जी। सरकार नहीं बनेगी, राजनाथ सिंह हारेंगे जीतेंगे, ये डिसाइड नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मदन गुप्ता है। मदन जी क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं सर। अच्छा, बिजनेस करते हैं। राजनाथ सिंह ने नामांकन किया, क्या कहना है आपका? ये ठीक है, जीतेंगे 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 जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। कितने वोट से जीत जाएंगे? अरे भारी बहुमत से जीतेंगे। चलिए, तो भारी बहुमत से जीतेंगे ये कहना है ज़्यादातर लोगों का। राजनाथ की जीत के बारे में किसी को शुबा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको राजनाथ सिंह की जीत पर भी थोड़ा सा यकीन नहीं है। उसमें से एक विजय वर्मा जी। राजनाथ सिंह तो जीत सकते हैं, एक बड़ी प्रोफाइल है। ठीक है, उनको जीतना हारना वो डिसाइड करता है सरकार। लेकिन उनके काम पे सवालिया निशान आप उठा रहे हैं। काम पे सबके सवाल होना चाहिए। जनता अपने जनता को वोट का अधिकार है, और हर एक व्यक्ति को सवाल करना चाहिए हर एक नेता से कि आपने हमारा वोट लिया और हमारे क्षेत्र में आपने काम क्या किया। अगर बात करी जाए हारने या जीतने की, तो ये लोग सीतापुर हार रहे हैं। भाजपा की अगर हम बात करते हैं, सीतापुर हार रहे हैं, लखीमपुर हार रहे हैं, उसके बाद में पीलीभीत हार रहे हैं, बाराबंकी हार रहे हैं, अम्बेडकर नगर हार रहे हैं, अकबरपुर हार रहे हैं। जीत कहाँ पे, सरकार कहाँ बनेगी? मुझे तो लग रहा है कि आप जो है जो बोल रहे हैं तो आप बसपा की बात बोल रहे हैं। बसपा की बात नहीं बोल रहा हूँ। बसपा तो जीते नहीं, फाइट में तो गठबंधन है ना। बसपा गठबंधन है, तो गठबंधन के चांसेस हैं उत्तर प्रदेश में? चांसेस सरकार तो देखिए, गठबंधन मीन्स कांग्रेस ही बनाएगी ना गठबंधन में, अगर हाईलाइट होगा। तो मतलब आपको ये लगता है कि रोजगार एक बड़ा रोजगार ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। बुरा तो कट्टरपंथ बुरा है, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो। इंसानियत सबके अंदर होती है। 2 वक्त की रोटी सबको चाहिए, महंगाई सबको मारती है।
बहुत लोगों ने कहा भी कि राजनाथ सिंह के समय में पिछले उनके 10 साल के कार्यकाल में काफ़ी कुछ विकास हुआ भी, लेकिन साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और सरकार कोई किसी की भी आए, बीजेपी की आए या इंडिया गठबंधन की आए, कोई भी सरकार आए, उसे कम से कम इन 2 मुद्दों पर ज़रूर ध्यान देना होगा और इसका समाधान ढूंढना होगा। तो आज के महासंग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन सर्वजीत के साथ अनूप श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ।